जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीएपीएफएससी एग्जाम 2026 में कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो एसए को, जिसमें आपके 12 नंबर जो है आस्क के। थोड़ा सा टफ होता है दोस्तों एसए के अंदर 12 नंबर लाने, बट आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्मेट आपका क्या होना चाहिए, कंटेंट किस तरीके से आपको पिकअप करना है, और एक प्रॉपर एग्जाम्पल देके बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको एसए के अंदर 12 नंबर लाने हैं दोस्तों। ठीक है, अभी इस टाइम पे जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ऐसे लिखने में कम से कम 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट भी लग रहे होंगे। आई विल ऑल्सो टेल यू कि कैसे आप एक ऐसे को 18 मिनट के अंदर अंदर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आप 18 मिनट से ज्यादा का टाइम लोगे तो आपका पेपर टू क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। रीजन बीइंग 18-18 मिनट सब ऐसे को दोगे तो बाकी का जो आपका टॉपिक है उनको कब लिखोगे आप, आपका पेपर टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ा रफली ड्राफ्ट में आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो का, ताकि पूरा का पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। पूरा वीडियो मैंने बहुत सारे अच्छे तरीके से जो है डिजाइन किया है, सारा का सारा इसका कंटेंट और कैसे जेन्युइनली आप अच्छे से सीख सकते हैं, वो इस वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिए। इस वीडियो के अंदर काफी सारे इमेजेस का मैंने यूज किया है जो आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा टॉपिक्स को याद करने में, रिवाइज करने में, और कैसे आप भी जो है इन टॉपिक्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आप सीधा जाइए स्टडी फंडा के यूपीएससी टेलीग्राम के ऊपर, वहां पे ये सारे के सारे जो है क्लास का पीडीएफ ही मैं डायरेक्टली अपलोड कर दूंगा और ये इमेजेस भी सेपरेटली अपलोड कर दूंगा ताकि आप इनको पढ़ सको। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों ऐसे के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जल्दी से मैं बता देता हूं। सीएपीएफएससी एग्जाम के अंदर आप देखेंगे पेपर की अगर हम बात करें तो टोटल 200 नंबर का पेपर आपका होता है, जिसके अंदर जो है मेजर कंपोनेंट आता है आपका एसए का, जो कि होता है आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, 80 मार्क्स आउट ऑफ 200 आप देखेंगे तो 40% आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ एसए से आता है। तो एसएज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, टोटल 6 ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें से पर ऐसे का जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है 200, सॉरी 20 मार्क्स जो है आपके गिवन है। टोटल जो 80 नंबर के आते हैं आपके ऐसे, और 4 ऐसे लिखने आपको कंपलसरी है। 6 मिलेंगे, 6 में से 4 आप कर सकते हो। ऐसे को सिर्फ पूरे पेपर में 200 नंबर के पेपर में सिर्फ ऐसे को आप इंग्लिश या हिंदी में दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज की है फॉर्म भरते टाइम तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश लैंग्वेज चूज की है तो इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे की बेसिक डिटेल है, जैसे 20 नंबर का होता है और आपको 3 पेजेस मिलते हैं। मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को मैं देखता हूँ जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज में लिखने आते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। 3 पेजेस पूरे नहीं भरते हैं दोस्तों। कोई बच्चा 2 पेज लिख के आ रहा है, कोई 1.5 पेज लिख के आ रहा है, कोई 2.25 पेज लिख के आ रहा है। प्लीज मेक श्योर कि 3 पेज आपको पूरे भरने हैं। ठीक है, मार्क्स का अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं चेकिंग के अंदर, कुछ बच्चे होते हैं जो मार्क्स लेके आएंगे एवरेज मार्क्स। ठीक है, 5 नंबर, 4 नंबर, 3, 2.5, 1, ऑब्वियसली सबके आते हैं हर तरीके। अब मान लो कोई बच्चा है जिसने पहले पेज में 3-4 लाइन लिख के छोड़ दी, तो उसको 5 नंबर कौन देगा? 1 नंबर देगा, आधा नंबर देगा, राइट। तो इसी तरीके से 5 नंबर से कम अगर आप स्कोर कर रहे हो तो बिलो एवरेज आपका स्कोर है। 5 नंबर से 8 नंबर अगर आप लेके आ पा रहे हो, आप एक चीज और है, आपने किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, डजेंट मैटर, ये स्कोर सबके लिए वैलिड रहता है बाय द वे। ठीक है, अगर आप 5 से 8 नंबर आपके आ रहे हैं तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। अगर आपके 8 से 10 नंबर अगर ऐसे के अंदर पर ऐसे में आपको मिल रहे हैं, किसी को 8.5 मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, तो आप एक अच्छा स्कोर जो है कर रहे हैं। और अगर आपके नंबर 10 से ज्यादा आ रहे हैं, भाई हो सकता है आपने कंटेंट बहुत अच्छा लिखा हो, मैं बताऊंगा कैसे आप ज्यादा आते हैं। 10 से 12 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप बेस्ट जो है लिख के आ रहे हो, और बेस्ट आपका जो है उसके अंदर आप डिजर्व करते हो मार्क्स। ठीक है, किन बच्चों को मिलते हैं सर 12 नंबर, वो बताइए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि 12 मिलते ही हैं, आपने देखा होगा बहुत बच्चों के 120-20 नंबर आते हैं आउट ऑफ 200। वो उन्हीं बच्चों के आप आते हैं जो एसएस के अंदर एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करते हैं, 45 से लेके 50 नंबर तक लाते हैं एसए के अंदर। कैसे आएंगे वो आपके आएंगे 12, 11, 12 नंबर ले आओ पर एसए में 12 नंबर मिनिमम, तो आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरीके से आपके, तो यानी कि 40 से 45 नंबर आप इजिली जो ऐसे के अंदर ला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 12 ही लाओ यार, 10 तो लाओ, 10.5 तो लाओ, 11 तो लाओ। ठीक है ना, एवरेज में मत रहना बस। ठीक है, 9.5 ले आओ, 8.5 ले आओ, वो भी ठीक ठाक स्कोर है, लेकिन आप कोशिश करो बेस्ट के लिए। ठीक है, कौन बच्चे होते हैं जिनको 11 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर मिलते हैं? वो बच्चे जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, जो बच्चे कंप्लीट 3 पेजेस लिख के आते हैं पूरे पूरे, जो डाटा जो आप लिखते हो वो बहुत बढ़िया से आपने उसको लिखा हो, बहुत अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन हो, बहुत अच्छा आपका फ्लो हो। फ्लो इन द सेंस, जैसे आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, कई बच्चे क्या गलती करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखा, फर्स्ट पैराग्राफ में पता ही नहीं है उसके बारे में फिर क्या आप लिख रहे हो। ठीक है, डोट्स ही नहीं मिल रही है आपकी, यानी पैराग्राफ एंड करने के बाद आपको पता ही नहीं आपने कहाँ से शुरू कर दिया। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको करनी है जिससे आपको ये सारी चीजें आप कर पाओ और आपके अच्छे नंबर इसमें आ पाए। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, मैं अब आपको एग्जांपल देख के बताता हूँ। ठीक है, ऐसे की थीम्स है आपकी, जब भी आप प्रिपेयर करते हो तो ऐसे की थीम्स में प्रिपेयर करते हो। जैसे आप इंटरनल सिक्योरिटी की थीम प्रिपेयर करोगे, डिफेंस है, एनवायरमेंट है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, वुमेन है, पॉलिटिकल इश्यूज है, आपके सोशल इश्यूज है, जैसे आपका
ट्राइब्स का एक इशू आता है सोशल इशू में, हेल्थ है आपकी, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्थ के अलावा जैसे आपका ओल्ड एज हो गया, ठीक है जी। उसके बाद जो है अभी आजकल जो चल रहे हैं डाउरी डेथ्स हो गई, ये सब आपके सोशल इश्यूज में आ जाते हैं। देन आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक आते हैं। तो ये सारी की सारी ऐसे की थीम्स है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थीम्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ी, सीधा जाके सर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट दे दो, पेपर 2 की बुक दे दो। तो आप लोगों के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि आपका पेपर तो वैसे भी क्लियर नहीं होगा। बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं कोई आपको खुश करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन जो सच है वो बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जो डायरेक्टली पेपर 2 की बुक खरीद लेते हैं, डायरेक्टली पेपर 2 के एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट खरीद लेते हैं। आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि आपकी अप्रोच ही गलत है। अगर आप भी इसी अप्रोच पे भी चल रहे हो, अभी टाइम है 60 दिन का, प्लीज थोड़ी सी मेहनत कर लो, एग्जाम हो जाएगा क्लियर आपका। इस अप्रोच से अगर जाओगे तो कि बुक पढ़ के चला जाऊंगा, रट के चला जाऊंगा, तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज का जो मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो है एंड ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया। बहुत ही इजी टॉपिक है। किस तरीके से जो है आपको इस टॉपिक को परसीव करना होता है एग्जाम में, कैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे लिखना, वो सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी कोई ऐसे का टॉपिक आता है, आपको 3 चीजों का जो है खास ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई जस्ट अ सेकेंड। 3 चीजों का जो आपको ख्याल रखना है वो ये है। सबसे पहली चीज तो जो आप 6 में से टॉपिक पिक करोगे, तो 4 टॉपिक पिक करोगे, राइट। तो ये देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका आपने सुना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक आ रहा है आपका एंड ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया, एक टॉपिक आ रहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। हो सकता है आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के अंदर बहुत ज्यादा चीजें ना लिख पाओ, क्योंकि वो थोड़ा वैसा टॉपिक है। लेकिन नक्सलिज्म के बारे में आपको पता है, फोर्सेस क्या स्ट्रेटेजी चल रही है, कौन अगर पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली तो पता ही होगा, ठीक है। इस तरीके से, या फिर मान लो टॉपिक आ गया एंड ऑफ नक्सलिज्म, उसके काउंटर में एक टॉपिक आ रहा है अर्थ डू नॉट बिलोंग टू ह्यूमंस, ऐसा ओनली ह्यूमंस ओनली, ऐसा कुछ आ गया। तो दूसरे जो टॉपिक है थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। तो आपको सबसे पहले का क्या काम करना होता है, रादर देन ऐसे टॉपिक पढ़ा और लिखना स्टार्ट कर दिया, 6 में से आप ये देखो किन किन टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया है, कि आपने सुना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है। देखिए, जो बच्चा अच्छे से मेहनत कर रहा है, डेडिकेटेडली इसने पढ़ाई करी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको टॉपिक देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, मैं अच्छे से लिख सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 6 में से 4 टॉपिक अपने सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, दूसरा काम, पहले वो टॉपिक लिखिए जो जिसके बारे में आपको थोड़े से बेटर तरीके से आता है। मान लो आज का टॉपिक हमारा एंड ऑफ नक्सलिज्म इन इंडिया है, यही टॉपिक आपने पिक किया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे, पता है क्या, अच्छा एंड ऑफ नक्सलिज्म इंडिया, ठीक है जी, चलो नक्सलिज्म जो है नक्सलवादी से शुरू हुआ था, फलाने आदमी ने किया शुरू, ये बने। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। रीजन बीइंग, जब आप बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग के आप ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, बिलीव मी, 3 4 5 लाइन लिख के आपका दिमाग खराब हो जाता है। रीजन बीइंग, आपको समझ में नहीं आता है कि यार मैं क्या चीज अब लिखूं। बहुत बार ऐसा होता है, 2 3 लाइन लिख के आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने गलत लिख दिया यार। जितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि आपने बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिखे, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसे करते हैं, बाय द वे मैं सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हैं और बाद में उनको एहसास होता है कि नहीं यार ये तो गड़बड़ होगी, मैं तो अच्छे से लिख ही नहीं पाऊंगा। या फिर आप आधे ऐसे के बीच में जाके आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ और लिखना चाहिए था, मतलब ऐसे गलतियां बेसिकली, ठीक है। तो कमेंट में कमेंट करके बताओ। रीजन बिंग में चाहता हूँ हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जिसमें बच्चे एक दूसरे से सीखे। मैं जो बात बोल रहा हूँ शायद आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे बच्चे आके कमेंट करेंगे ना कमेंट सेक्शन में, शायद उनकी बात से आप एग्री करेंगे, ठीक है। तो ऐसे जितने बच्चे जिनको ये इशू हुआ है, तो प्लीज बताइए, आपके जो दूसरे भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले गलती क्या नहीं करनी कि टॉपिक उठाया, देखा अच्छा एंड ऑफ नक्सलिज्म तो मुझे आता है, लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं, डोंट डू दिस मिस्टेक, ठीक है। तीसरा जो काम है, प्लीज मेक श्योर जब भी आप ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, आपको 30 मिनट 40 मिनट 25 मिनट लगते ही इसलिए हैं क्योंकि आप प्लानिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप घर बना रहे हो, तो घर बनाने सब प्लानिंग करते हैं ना, कि पहले नींव डालेंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट बिल्डिंग करेंगे, देन सेकंड बिल्डिंग करेंगे, देन थर्ड बिल्डिंग करेंगे, ऐसे या ऐसे सीधा कि अच्छा ठीक है पहली बिल्डिंग चढ़ाओ सीधी पहले, राइट। तो पहले हम नींव डालते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि भाई इतना खर्चा लगेगा, इतना सामान आएगा, सब कुछ, राइट। तो सेम चीज आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। रादर देन स्टार्टिंग राइटिंग, यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। चलिए, अब आता है कि सर ब्रेनस्टॉर्म कैसे करें, हमने तो कभी किया ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई सिखा देगा आपको, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में कुछ नहीं होता है। एक चीज आप ध्यान रखिए, आपके जो जो एग्जाम की जो डिमांड है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे एंड ऑफ नक्सलिज्म, इसके ऊपर कम से कम आप 10 पेज आराम से बैठ के लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, जो बच्चा पढ़ा है, ऑब्वियसली जिन्होंने नहीं पढ़ा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन लोगों ने पढ़ा है। लेकिन हमारे सामने चैलेंज ये है, हमारे पास चीजों की है लिमिटेशन। क्या है चीजों की लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है भाई साहब? पहली लिमिटेशन है कि हमारे पास जो है टाइम का लिमिटेशन है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट है।
उससे ज्यादा नहीं है। अगर कोई बच्चा सोच रहा है एग्जाम में 25 मिनट में एक ऐसे लिख दूंगा, 20 भी ज्यादा ही बता रहा हूँ, बट स्टिल चलो दे लो तुम 20 मिनट, कोई बात नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में 20 मिनट से ज्यादा अगर आप फाइनल एग्जाम में एग्जाम जाके लिख रहे हो तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये चीज, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, सबसे पहले तो टाइम की कमी। दूसरी कमी किस चीज की है? वर्ड्स की कमी है। कोई बहुत ज्यादा आपके पास 20 30 50 पन्ने नहीं है लिखने के लिए, आपके पास सिर्फ 3 पेजेस है। उन 3 पेजेस में ही सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या कमी और हमारे पास? पहला तो हो गया टाइम का, दूसरा हो गया वर्ड का, तीसरा हो गया मार्क्स का। अब एक ऐसे सीएससी के उसमें आता है 125 नंबर का, आपके उसमें आ रहा है 20 नंबर का। तो 20 नंबर में क्या मैं 50 पेज थोड़ा ना लिखूंगा, मैं 3 ही पेज लिखूंगा। अब उस हिसाब से फिर आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। अब मान लो आपके दिमाग में आया कि एंड ऑफ नेक्सलिज्म, इसके ऊपर मुझे ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आप यही बना लो कि यार क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, इसमें क्या क्या पूछा है, और आपने देखिए अगर पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप खुद से प्लान भी कर पाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं रफली अराउंड अगर बताऊं आपको, तो मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। और कोई भी ऐसे आया आपका सीपीएफ एग्जाम के अंदर, प्लीज मेक श्योर 5 पार्ट से ज्यादा आप मत लिखिए। रीजन बीइंग 5 पार्ट से ज्यादा लिखेंगे तो आपका जो है समय बर्बाद होगा, और आपका जो है एफर्ट्स बर्बाद हो जाएंगे। 5 पैराग्राफ इज मोर देन सफिशियंट। आप लिखना सीखो कि लिखना कैसे है उन 5 पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। पहला पैराग्राफ ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन का होगा, ठीक है। कंक्लूजन होगा लास्ट पैराग्राफ। ये 2 पैराग्राफ आपके फिक्स हैं, 3 पैराग्राफ चेंज होंगे आपके अपने टॉपिक के हिसाब से, आप उनको बदल सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपका टॉपिक है एंड ऑफ नेक्सलिज्म, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन दिया, अब आगे बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। मान लीजिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद क्या हो सकता है? नेक्सलिज्म का एंड हो गया, या नेक्सलिज्म तो खत्म हो गया ना, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि शुरू कहां से हुआ था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा कि नेक्सलिज्म की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसके बाद देन मैं क्या बात करूंगा कि नेक्सलिज्म की हिस्ट्री का मुझे पता चला कहां से शुरू हुआ, क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरा मैं लिख सकता हूं इसमें पैराग्राफ क्या, स्प्रेड ऑफ नेक्सलिज्म, वाई नेक्सलिज्म स्प्रेडेड, या जो भी है, ठीक है। या इसके अंदर क्या लिख सकता हूं, इश्यूज ऑफ नेक्सलिज्म, ठीक है। अब आप देखोगे वाई नक्सलिज्म स्प्रेड या फिर इशू ऑफ नक्सलिज्म दोनों ना मिलते जुलते से चीजें हैं, राइट। तो दूसरा टॉपिक आप ये लिखेंगे पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ बेसिकली। चौथा पैराग्राफ में क्या होगा कि गवर्नमेंट ने कैसे खत्म किया उसको, ठीक है, गवर्नमेंट एफर्ट्स। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा, सिंपल है। तो पहला हमने क्या लिखा, इंट्रोडक्शन, दूसरा लिखा हिस्ट्री, तीसरा लिखा वाई नक्सलिज्म स्प्रेड या फिर इश्यूज ऑफ द नक्सलिज्म, चौथा लिखा हमने गवर्नमेंट के एफर्ट्स, और पांचवा लिखा हमने कंक्लूजन, सिंपल। अब बोलोगे कि सर क्या 3 पेज में इसको लिख सकते हैं? 200% लिख सकते हैं। आप 40 वर्ड के अराउंड जो है लिखो अपना इंट्रोडक्शन, 40 से 50 वर्ड का लिखो आप अपना कंक्लूजन। कितना बचा आपका? 80 वर्ड मान लो दोनों के, आपके पास 220 वर्ड वो बचे, ठीक है। लिखो आप 60 से 70 वर्ड का पैराग्राफ एक, ठीक है। ऐसा नहीं होगा एग्जैक्टली 60 ही लिखोगे सब में, हिस्ट्री में हो सकता है आपके 70 75 वर्ड हो जाए, वाइन एक्सलिज्म में हो सकता है आपके 55 हो जाए, तो मतलब देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। तो रफली अराउंड आपको 3 पेज भरने में दिस डाटा इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर इतना टाइम थोड़ा ना होगा पेपर में। अरे भाई तू प्रैक्टिस करेगा डेली घर पे बैठ के, 60 दिन में हम क्या करेंगे? और प्रैक्टिस ही करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी कैसे है वो सिखा रहा हूं मैं आपको आज, ठीक है। तो ये 5 पैराग्राफ हो गए जो मुझे रेडी करने हैं। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। एंड ऑफ नेक्सलिज्म के अगर इंट्रोडक्शन आपको देना होगा तो क्या देंगे आप, ठीक है। एंड ऑफ नेक्सलिज्म, नेक्सलिज्म खत्म हो गया, तो किसी ने वो बात बोली होगी, मैं अपनी तरफ से थोड़ा ना बोल रहा हूँ, किसी ने तो बोला होगा कि नेक्सलिज्म खत्म हो गया देश में। किसने बोला होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, क्योंकि वही सब देखती है, राइट। एमएचए के मिनिस्टर ने बोला होगा, या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा वो आप, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर ये मैंने लिखा हुआ है सारा, आपको दूंगा, डोंट वरी, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना स्टडी फंडा के टेलीग्राम से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, डेफिनेशन, ठीक है। या तो डेफिनेशन से शुरू कर सकता हूँ कि नेक्सलिज्म होता क्या है, या मैं एनेक्डोट से शुरू कर सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। या फिर मैं एनेक्डोट से शुरू कर सकता हूँ कि भाई फलाना फलाना आदमी था, वो इस पर्टिकुलर जंगल में रहता था, उसने अपने आप को सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद जो उसको आज़ादी मिली, जो भी एक्स वाई जेड गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो सकता है आपका। कोई इंसिडेंट आप बता सकते हो अगेन सरेंडर वाला, ठीक है। एनेक्डोट बेसिकली स्टोरी होती है। इंसिडेंट में क्या होगा, जैसे आपका मडवी हिडमा जो भी है जिसका एनकाउंटर किया था, भाई ये फेमस पर्सनैलिटी थी नक्सलिज्म से रिलेटेड, और बहुत बड़ी बात है भारत के लिए इसका जो एनकाउंटर कर दिया गया है। एंड आफ्टर दैट हमने एक टारगेट लिया था 31 मार्च 2026 को हम नक्सलिज्म को खत्म करेंगे। इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं। एमएचए की रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं कि भाई एमएचए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नक्सलिज्म देश में खत्म हो चुका है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप बोलोगे सर आप लिख के तो दिखाओ, भाई मैं लिख भी दूंगा, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखा रहा हूँ कि सोचना कैसे है। क्योंकि सोचने का अगर आपका काम हो गया ना तो लिखने में कोई समस्या है ही नहीं ब्रदर।
अब मान के चलो कोई बच्चा है जिसने सिंपल जो है डेफिनेशन को पिक किया, ठीक है, करो आप डेफिनेशन को पिक, आपको 40 वर्ड लिखने हैं नक्सलिज्म के ऊपर, ठीक है, कुछ भी लिख दो नक्सलिज्म के ऊपर 40 वर्ड, शुरुआत आपको करनी है बेसिकली, वो मैं आगे बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। दूसरा हमने क्या डिसाइड किया था कि मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा, राइट, ये आ गया आपका हिस्ट्री। क्या है हिस्ट्री नक्सलिज्म की? चारों मजूमदार ने शुरू किया था, नक्सलबारी में शुरू किया था, क्यों शुरू हुआ था, सीपीआई माओइस्ट 2004 में बनी थी, रेड कॉरिडोर का क्या मतलब है, दीज आर योर माइनर पॉइंट्स। अब बोलोगे कि सर ये लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, भाई जो तुम अनप्लैंड तरीके से ऐसे लिखोगे इसलिए आपके 30 35 40 मिनट लग रहे हैं, ये पूरा का पूरा चीजें लिखने में आपको हार्डली अगर आप देखोगे ना मैक्स टू मैक्स 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि पढ़ा होगा तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, जो बच्चा किताब रट के जा रहा है वो नहीं कर पाएगा, उसके बस की ही नहीं है, ये पेपर नहीं बना है उसके लिए, ठीक है। ये चीज उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चों ने प्रॉपर मेहनत की है, सब कुछ किया है, रिवाइज किया है, लिख के देखा है, ठीक है। एग्जाम में 2 से 3 मिनट में ही पूरा का पूरा जो है बन जाता है आपका, ठीक है। अब इसका बनने का फायदा क्या होगा, आपने इंट्रोडक्शन खत्म किया, जाके देखो आप अपने उस पर, अच्छा सेकंड में हिस्ट्री लिखने, ठीक है जी, हिस्ट्री में क्या क्या की पॉइंट है मेरे पास, चारू मजूमदार है, उसके बाद जो है नक्सलवारी क्यों स्टार्ट हुआ, सीपीआई माओइस्ट, रेड कॉरिडोर, ठीक है, लिखो। नक्सलिज्म वो स्टार्टेड बैक इन नक्सलबारी, स्टार्टेड बाय चारू मजूमदार, जो भी ईयर था आपका वो लिख दो, ठीक है, वाई इट स्टार्टेड उसके बारे में लिख दो, इट वाज स्टार्टेड बिकॉज द ऑपरेशन डन बाय द मनी लैंडलॉर्ड्स या जो भी है ऑन द पुअर फार्मर्स, ठीक है। उसके बाद जो है देन इट स्लोली स्प्रेडिंग इन द अदर स्टेट्स ऑल्सो। उसके बाद लिखो देयर वाज अ पीक इन व्हेन मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, जो आपके जो उस एरिया के अंदर आते हैं, नाम लिख दो, छत्तीसगढ़ झारखंड जो जो है, ठीक है, इतने एरिया के अंदर जो फैल गया था वो लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो है जितने भी एरिया थे इनको रेड कॉरिडोर बोला गया, ठीक है। अब वो टर्म लिख सकते हो, पशुपतिनाथ टू जो भी एक और है वो क्या नाम है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है अपना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखना है। कितने वर्ड? 60 वर्ड लिखने हैं भाई, 60 वर्ड में आप कितने 7 से 8 लाइन में हो जाएंगे आपके 7 वर्ड, राइट, 7 से 8 नहीं तो 10 लाइन में हो जाएंगे। उसके बाद आएगा वाई नक्सलिज्म ग्रो, नक्सलिज्म बढ़ा क्यों, क्या रीजन थे, लिखो। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप बोलोगे सर ये कीवर्ड तो आपने लिख दिए, सेंटेंस तो हमें बनाने ही नहीं आते, भाई डे वन पे थोड़ा ना सब कुछ होगा, ऐसे थोड़ा ना कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ 1 साल से कि भाई पढ़ लो, तैयारी कर लो, 6 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, 3 महीने रह गए। जो बच्चा मेहनती है उसने सब कर लिया भाई। आज जो बच्चा इस टाइम पे अगर ये वीडियो देख के आपको ये रिग्रेट हो रहा है ना कि यार पॉवर्टी आपने तो वर्ड दे दिया सर, मैं इस पे सेंटेंस कैसे बनाऊं, तो आपकी गलती है ना ब्रदर। हम तो कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, 2 2 फाउंडेशन बैच कवर करा दिए हमने पेपर 2 के अलग से, आप कहाँ थे उस टाइम पे, राइट। तो ये चीज है। तो दीज आर द कीवर्ड्स, इन कीवर्ड्स को यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने, अगर आपको सेंटेंस बनाने भी नहीं आते तो फिर व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, करप्शन, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, दीज आर द रीजन जिसकी वजह से नक्सलिज्म ग्रो हुआ। और लोगों को भी लगा कि यार सही बात है, हमारे पास पॉवर्टी है, हम अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, काम नहीं है, हमारे जितने रिसोर्सेज है उनको लूट लूट के ले जा रहे हैं, करप्शन इतना सारा है, किसी के पास जा नहीं सकते, पुलिस को कंप्लेंट करो तो थप्पड़ मार देती है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, कहाँ जाए हम। तो ये रीजन था नक्सलिज्म आपका ग्रो हुआ, ठीक है। फिर आता है कि गवर्नमेंट ने कैसे उसको टैकल किया, ठीक है। अब दिक्कत वही है, वर्ड अगर हमारे पास लिमिट ज्यादा हो 400, जैसे सीआईएसएफ एलडीसी एग्जाम में आपके 500 वर्ड मिलते तो उसमें लिखो इश्यूज ऑफ द नक्सलिज्म, डिटेल में इशू लिखो सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका हाउ गवर्नमेंट टैकल्ड इट, कि गवर्नमेंट ने इसको कैसे टैकल किया, ठीक है। रेड कॉरिडोर 300 से 400 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैल गया था जो एक टाइम पे, उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने काम करना स्टार्ट किया। स्पेशलाइज आपकी फोर्सेस बनाई गई, जैसे कोबरा कमांडोज है 2008 या 9 में उनको बनाया गया, जो कि स्पेसिफिकली दे आर ट्रेंड फॉर द गुरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। गवर्नमेंट समाधान स्ट्रेटेजी लेके आई, अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट डाउन समाधान स्ट्रेटेजी, ठीक है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर काम किया गया, जैसे कि आपका हेल्थ है, स्कूल है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीसा एक्ट को लाया गया, ठीक है। सरेंडर की स्कीम निकाली गई कि अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपकी जान बख्श दी जाएगी और कुछ बाउंटी भी देंगे आपको, जो भी पैसे वैसे थे वो वाले, ठीक है। इतने में आपके 60 70 वर्ड हो जाएंगे। देन फाइनल क्या आएगा आपका, कंक्लूजन आएगा, ठीक है। कंक्लूजन में क्या, जो भी चीज आपने पूरी बताई वो लिख दो, साथ में जो जो आपको लगता है वो लिख दो, ठीक है। जनरली कंक्लूजन में क्या लगता है कि भाई जितना भी चीज आपने लिखी है उसको कंक्लूड कर दो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एंड ऑफ नक्सलिज्म है, अब नक्सलिज्म का करंट स्टेटस ये एक टाइम पे 300 से 400 डिस्ट्रिक्ट में फैल गया था, अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो नक्सलिज्म हार्डली 1 2 डिस्ट्रिक्ट वैसे बचे होंगे, ठीक है, ऑन ग्राउंड। तो हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि ऑन द ग्राउंड वी हैव क्लीन द surface from Naxalites and Naxalism, but in reality, we have to focus on the mentality of the people.
राइट। अर्बन नक्सलिज्म को कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो कंक्लूजन शुड बी समथिंग लाइक दैट, कि ऐसा होना चाहिए आपका कंक्लूजन कि उसको आप देख के लगे कि हाँ यार बंदे में दिमाग तो है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा अपना ऐसे फ्रेम करना है। अब यहाँ पे जो अच्छी चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, आप अच्छा एक चीज और है, जब भी बच्चा ऐसे लिखता है ना, उसमें गड़बड़ क्या होती है कि लिखना स्टार्ट किया फिर भूल जाता है, फिर सोचने लग जाता है कि यार अब क्या लिखूं, फिर एक पैराग्राफ लिखा फिर सोचने लग जाता है अब क्या लिखूं। ये पूरा नोट डाउन करने के बाद ना आपके पास ये चीज फिक्स हो जाएगी कि मुझे क्या क्या लिखना है और कहाँ कहाँ तक जाना है। भटकोगे नहीं आप बीच में, क्योंकि आपने कीवर्ड लिखे हुए हैं सारे, इन कीवर्ड्स को ही आपको सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट, इतना सा काम है, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद इसको लिखने में स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इसको लिखने में ही आपके 10 मिनट लगेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्ट लिखो मेरे भाइयों, टेस्ट, ठीक है। स्टडी फंडा की संकल्प टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चे पहले टेस्ट में ऐसे ऐसे बच्चे थे हमारे, अभी बता रहा हूँ, मतलब बहुत प्राउड होता है मुझे अपने आप के ऊपर ये बात बोलते हुए। 2025 में जब हमने संकल्प शुरू किया था टेस्ट सीरीज के अंदर, ऐसे ऐसे बच्चे थे मेरे, जिन बच्चों का किसी का 30 नंबर का पेपर छूट रहा है, किसी का 40 का छूट रहा है, किसी का 50 का छूट रहा है। मैंने उनको सिर्फ 2 बातें बोली थी, मगर भाई पहली रिक्वेस्ट तो आपसे ये है कि 8 टेस्ट मैं आपके कंडक्ट कर रहा हूँ, 8 के 8 टेस्ट आके लिखो। और दूसरा जो है आपको काम करना है वो ये, जो भी फीडबैक दिया जाए सिर्फ उसके ऊपर काम करो। वो सेम आपकी तरह आए बैठे लिखना स्टार्ट कर देना है, यही तो गलती कर रहे हैं। प्लानिंग कर लो ना यार, लिखना क्या है पहले, क्या समस्या है प्लानिंग करने में, प्लानिंग कर लो सिंपल। ये प्लानिंग उन्होंने करनी स्टार्ट की और बिलीव मी एग्जाम में 15 मिनट से पहले जो है, एग्जाम में 15 मिनट खत्म होने से पहले सबका पेपर टू कंप्लीट था। और मेरे कम से कम संकल्प संकल्प के 10 से 15 बच्चे ऐसे जो इंटरव्यू में बैठे हैं इस बार, ठीक है। ऐसे ही नहीं घिस रहे, हम 10 साल से लगे हुए हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया आपका। उसके बाद ये आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग, यहाँ पे आप रफ आइडिया ले सकते हो, डिटेल में लिखा है इसमें, जैसे नेक्सलिज्म क्या है, ओरिजिन क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, गवर्नमेंट ने कैसे उसको टैकल किया, देन आपका नेक्सलिज्म ग्रो क्यों हुआ। ये आपका हो गया वो इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ नेक्सलिज्म, व्हाई नेक्सलिज्म ग्रोज, हाउ गवर्नमेंट टैकल्ड इट एंड कंक्लूजन, ठीक है। ये पांचों पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, ये डाउनलोड कर सकते हो आप स्टडी फंडा के टेलीग्राम से, ठीक है। देन आपका ये आ गया यहाँ पे, ये पूरा ऐसे का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ये रहा, ये 50 वर्ड है, ये 60 वर्ड है, ये 70 वर्ड है, ये 80 वर्ड, ये 40 वर्ड, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये आपका पूरा जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग के पॉइंट हो गए, यही मैंने जो आपको हाथ से बना के बताया, ये वो सेम चीज, ठीक है। प्लीज मेहनत करना स्टार्ट करिए। अगर आप बोलोगे मैं डेली आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा किसी भी टॉपिक पे, कोई चक्कर नहीं है, आपको रिपोर्ट भी सिखा दूंगा कैसे नंबर लाने हैं उसमें, ठीक है। अब सोचो एक बच्चा, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, और प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी वीडियो स्टडी फंडा के ऊपर आए उसको देखिए। ऐसा कुछ भी रैंडम कंटेंट नहीं डालूंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट हो, तो जो भी वीडियो आ रही है प्लीज उसको देखो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोलूँ ना कुछ तो प्लीज उसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में करो, मैं सबके रिप्लाई पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है? जो बच्चे 30 मिनट 40 मिनट लगा रहे हैं ऐसे के अंदर, करोगे आप ये वाली चीज फॉलो? प्लीज करके देखिए। इनिशियल एक ऐसे, दो ऐसे, तीन ऐसे, पांच ऐसे में आपको बहुत पेन होगा कि यार ये तो एक्स्ट्रा सिरदर्दी बढ़ गई है, बट बिलीव मी, अभी आप अगर ये कर लोगे तो एग्जाम वाले दिन मेरा थैंक यू करोगे कि हाँ सर आपने बहुत बढ़िया बात बताई थी, ये करने से हमारा काफी टाइम बचा है, ठीक है। उसके बाद प्लीज मेक श्योर कि आपका ऐसे जो है 15 मिनट में आप उसको लिखो, 3 पेजेस को, और 3 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लो, इससे ज्यादा मत। रीजन बीइंग, जितना ज्यादा टाइम आप ऐसे में लगाओगे उतना ज्यादा फिर आपकी दूसरी चीजें छूटेंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम है 18 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, ओके। सो दैट्स इट, द एंड ऑफ द वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखता हूँ मैं बहुत बच्चे वीडियो को देखते हैं बट कमेंट नहीं करते, आप लोग प्लीज कमेंट करिए ताकि अच्छा लगे मुझे और मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।